हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमबी क्रिएटर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ज्योमेट्री के सम इम्पोर्टेंट्स, ठीक है ना, पॉइंट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो कहाँ यूज़ होती हैं। आपके ज्योमेट्री के जितने भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, उसमें ये यूज़ होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो कुछ 10 से 20 पॉइंट हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या, जब ये आपका पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट किस तरीके से करना है, देखिएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी ये बात कब लागू होती है, ये बात तब लागू होती है जब आपका त्रिभुज कौन सा हो, समकोण त्रिभुज हो, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी ए बी सी। तो जैसे ये आपका कहलाता है कर्ण, ठीक है, ये आपका कहलाता है आधार, और ये आपका कहलाता है लंब, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर परिवृत्त यानी परिवृत्त कहाँ से खींचेगा, कर्ण का हाफ होगा, ठीक है ना। तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है जो कैपिटल आर बराबर होती है हाइपोटेनस का हाफ, ठीक है ना। और जो अंतःवृत्त, इसके अंदर जो वृत्त खींचा जाता है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो परपेंडिकुलर और बेस को दोनों को जोड़ के हाइपोटेनस को घटा के इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आती है। तो वही लिखा है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए परपेंडिकुलर कर्ण का हाफ कर देना होता है, ठीक है ना। दूसरा है, देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए डी लंब है किस पे, बी सी पर। तो ये कहलाती है हमारी कोण अर्धक प्रमेय। यानी इसमें कोण अर्धक प्रमेय क्या होता है कि जो इस साइड का एंगल इस साइड के एंगल बराबर होते हैं। तो ए सी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन बी डी, ठीक है ना। ए वाली भुजा बटे ए वाली भुजा बराबर ए वाली भुजा बटे ए वाली भुजा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी, जैसे कहाँ यूज़ होती है, ए वाली एंगल आपकी 2 दी गई, ए 3 दी गई, ए 4 दी गई, पूछ दिया ए सी का मान ज्ञात कीजिएगा, तब कोण अर्धक प्रमेय वहाँ पर लगता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें एक लंब डाला बी डी लंब ए सी पर, ठीक है, और पूछ लिया कि बी डी की लंबाई क्या होगी जब भुजाएं कौन सी दी गई हों आपको, ए डी और डी सी, या आपको ए सी दी गई है या डी सी, और पूछ दें कि ए डी की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, कुछ भी तरीके से, तब बी डी की लंबाई भी। तो बी डी की, तो इस ए डी इंटू डी सी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, यानी बी डी बराबर अंडर रूट ए डी इंटू डी सी, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना ज्योमेट्री में, तब आपको यूज़ पता चल जाएगा कैसा क्या करना है। अगला पॉइंट है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी लंब बी सी पर है। यहाँ पर उन्होंने किया है कि बताना है कि देखिए, जो केंद्र है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर, इसे ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी ए वाली भुजा और ए वाली भुजा का दुगना होता है, ठीक है ना। अगला है वही लंब ए डी पर, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अनुपात ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी अनुपात सी डी, ठीक है। इसका स्क्वायर इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी, ठीक है ना। ये तो बराबर होते ही हैं। देखिए, जब भी ए वाली भुजा दी जाए पूरी, इसका पूछा जाए, तो इसका आधा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ए बराबर इसके होती है, ध्यान रखना, जब भी ये परपेंडिकुलर करे। अब इसको देख लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, इसका ये हाफ है,
मतलब ये परपेंडिकुलम डाला गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो एडीसी इसके कितने, तो ये 2x ax 2x 3/2 एरिया ऑफ एडीसी के बराबर होगा। अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यानी एक त्रिभुज एबीसी है, ये कोण दिया जाता है या ये कोण दिया जाता है, या ये कोण या ये कोण, इसको पूछ लेते हैं, या इसको दे देते इसको दे इसको। तो इसका इम्पॉर्टेंट होता है कि जो CAD बराबर होता है एंगल B माइनस एंगल E अपॉन 2 एंगल A, ठीक है ना। CAD या इस तरीके से अगर थीटा दिया गया है तो इधर रख देंगे, इसका मान दिया इधर और सॉल्व करेंगे तो इसका ई का निकल आएगा। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगला है पॉइंट, जैसे कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना। AC समांतर किसके है, DE, ठीक है। तो A बराबर B, तो यानी AD अपॉन BD बराबर A अपॉन B, तो देन BDE अनुपात DAEC, यानी हमारा इसका पूरा का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो निकालेंगे तो BDE A स्क्वायर, ठीक है, रेशियो इन दोनों का जोड़ के A स्क्वायर को घटा देंगे तो इसका हमारा क्षेत्रफल दोनों का रेशियो निकल आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला है एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, उसके अंदर वृत्त खींचा गया है। तो पूछ रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या की लंबाई होगी वो कैसे निकलेगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC में, अंतः त्रिज्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है E/2√3, ठीक है ना। अगला है स्टीवर्ट प्रमेय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। यहाँ पर क्या है कि जब ABC है, ठीक है ना, और स्टीवर्ट प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे त्रिभुज ABC दिया जाता है, AD लंब BC पर है और यहाँ पर AB बराबर AC के होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे ये वाली भुजा दी गई है या A दी गई है, तो इसका मान पूछ लेते हैं या DC का मान, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, AD का स्क्वायर जो लंब होता है इसका स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC इंटू DC, या इस तरीके से AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD इंटू CD, ठीक है ना। AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD इंटू CD, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीवर्ट प्रमेय। समद्विभाजक प्रमेय और देख लीजिएगा आप, वही त्रिभुज परपेंडिकुलर है, तो AB अपॉन AC यानी A वाली भुजा अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD। यदि A दी गई तो इसका मान, तो यहाँ पर समद्विभाजक प्रमेय आपकी लग जाए क्योंकि इसके एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, यानी ABC दी गई है, जहाँ पर DE समान नॉट पैरेलल है BC के, ए एंगल दिया गया ए एंगल के, ठीक है ना। तो उसने ए बराबर इसके है, तो वो इसका मान पूछ लेते हैं, ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें किस तरीके से करते हैं, देखो वो जैसे पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती तो हमारी वो कंडीशन लग जाती AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, ठीक है ना, बट नॉट पैरेलल। तो यहाँ पर एंगल बराबर है, यानी एंगल E बराबर एंगल B के, तो एंगल E के सामने की भुजा AD, जब E बराबर है तो AD बराबर होगी, B बराबर है तो AC बराबर होगी। तो हम इसी तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं कि AD अपॉन AC यानी एंगल E के AD अपॉन AC बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे ए वाला एंगल इसके तो ये वाला एंगल, तो यानी AE अपॉन और इस वाले एंगल की भुजा क्या हो जाएगी AB। तो वही कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पर। अगला देख लेते हैं, एंगल बाइसेक्ट ऑफ ए, यानी जब इस एंगल को बाइसेक्ट करता है तो यानी AD इक्वल टू AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC, इस एंगल को समद्विभाजित करता है जब।
अगला है जब इस थीटा का मान दिया जाए तो ए डी का मान कैसे निकालते हैं, तो ए डी बराबर 2ab इंटू ए सी, ए बी दिया जाएगा, ए बी दिया जाएगा 2ab ए सी कॉस थीटा अपॉन ए बी प्लस ए सी, यानी इसका मान हम इसका मान कुछ भी दे देंगे, ठीक है ना, और पूछ लेंगे ए डी का मान ज्ञात करो, थीटा का मान भी दे दिया जाएगा। अगला है जब क्या है त्रिभुज कोई दिया गया हो और इसके एंगल बाइसेक्ट कर रहे हों, समद्विभाजक कर रहे हो, कोई ये बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो इसके में कंडीशन क्या होती है, जब भी अंदर बात करें, अंदर यानी आपका ऐड होना, त्रिभुज के अंदर यानी ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है ना, तो प्लस का चिन्ह, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो दूर जा रहा है यानी माइनस का चिन्ह, इसी कंडीशन से आप याद कर सकते हो। तो इसको जो बी ओ सी बराबर होता है 90 प्लस इसका हाफ होता है a/2, ठीक है ना। अब जैसे बाइसेक्ट इसको बढ़ाया, इसके दोनों बाइसेक्ट किए एंगल के और ये किसी बिंदु पर मिली, तो बी ओ सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल a/2, ठीक है ना, इसका हाफ हो जाता है। अगला है ए डी, यहाँ पर सी डी इंटू बी डी, ये हमने बता दिया है, या ए सी इंटू ए बी बराबर ए डी इंटू सी बी सी, ठीक है ना, ए डी इंटू बी सी, या ए डी स्क्वायर 1/, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 1/, ए सी स्क्वायर अपॉन 1/, ए बी स्क्वायर। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन पर सवाल देखने को मिलते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी दिया जाता है, बोल देते हैं ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, दोनों को मिला दिया जाता है तो डी ई पैरेलल बी सी का हो जाता है। तो पहली थेल्स प्रमेय पढ़ लेते हैं। थेल्स प्रमेय यानी ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारी थेल्स प्रमेय होती, काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला देख लेते हैं, यानी इसका हाफ ए डी यानी हाफ है किसके, ए बी के, तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, ये किसके, इसका आधा होता है दूसरी वाली भुजा का, तो हमने लिख दिया 1/2, ठीक है ना। अगला है ई वाला पूरा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम ए डी ई के होगा, यानी ए डी सर्वांग सम ए बी सी, तो ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा बटे ए बी सी का क्षेत्रफल होगा जो ए डी भुजा है अपॉन ए बी, या ए ई भुजा ए सी या डी ई भुजा बी सी, इसके क्या हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वांग समता की, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज की, यानी ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात, जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, इनके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा, अर्ध परिमाप के अनुपात के, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के, अंतर त्रिज्या के अनुपात के और परित्रिज्या के अनुपात के, ठीक है ना। पर जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, परिमाप का वर्ग भी, अर्ध परिमाप का वर्ग भी, संगत माध्यिकाओं के वर्ग भी। काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये थे कुछ ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इनको आप याद कर लीजिएगा, पेपर में काफ़ी ज़्यादा इन पर सवाल देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।